मुझे आनंद महेंद्र साहब के ऑफिस से फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं, आके मिलो। बोला गया कि भावना आपसे मिलने आई है और 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रही है। तो वो मुझे अंदर ले गए कैबिन में अपने और बातचीत की। उन्होंने मुझे रोल समझाया। मुझे समझ में नहीं आया कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे इसका ऑडिशन लेना चाहिए, इसका टेस्ट लेना चाहिए। सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, डायलॉग देंगे तो बोल लूंगी। तो बिना कोई वार्निंग दिए मैंने उसको एक लंबा सा डायलॉग सुना दिया। मैंने बोला तुम इसको रिपीट करो। उस वक्त मेरे मन में ये था कि आनंद जी अगर इतना लंबा चौड़ा डायलॉग बोल सकते हैं जबकि वो खुद एक्टर नहीं है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। हैरानी की बात यह है कि एक बार बोलने पर भावना फर्राटे में एक बार में कर गई। मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि ये लड़की ये रोल कर पाएगी कि नहीं। उनको लगा कि मैं बहुत छोटी हूँ इस रोल के लिए, सूट नहीं करूंगी, पता नहीं ये रोल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लिली बहुत लड़ा मुझसे, मुझे गालियां दी, बोला सत्यानाश कर दोगे तुम हमारी कंसेप्शन का। लेकिन आनंद का ये फैसला था और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। और शूटिंग से एक दिन पहले मुझे फोन आया कि हाँ तुम ये रोल कर रही हो। आप चाहते क्या है? आपको रात को नींद नहीं आती, आप रात भर जागते रहते हैं। आप दोनों को एक साथ ले जाकर शूट करूंगा। वो शर्मिंदा रहूंगा भावना के सामने हमेशा। मुझे किस उलझन में डाल दिया। अब ये बात मुझे अपने पेट में रखनी पड़ेगी। ना दीदी ना, मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना। तो फिर ठीक है। मैं तो झूठ बोली। सुहासिनी का किरदार एक ऐसे खिले हुए फूल का है जो हर वक्त महकता है। ए जी ओ जी सुनिए जी, मैं कैसी लग रही हूँ? पाक साफ, दिमाग में कोई निगेटिव थॉट्स नहीं। हमने वेकेशन पर अकेले जाना था, इस भजन मंडली के साथ थोड़ी जाएंगे। वो तो कोई चक्कर चला के इनको भेज देंगे, हम अपनी वेकेशन यहीं मनाएंगे। आपने ऐसा कब से सोच लिया जी? बेसिकली जानती हैं कि पति उन्हें प्यार करता है। अपने पति को प्यार करके, अपने पति की सेवा करके वो अपने आप को बड़ा मानती है। शायद सुहासिनी के दिमाग में थोड़ा सा रोमांटिसिज्म है। हाथ पकड़े तो जमाने हो गए चाची। वो सो जाते हैं ना। जरूरत उसमें एक इस तरह के चेहरे की थी जो बिना कुछ बोले खुश लगे, संतुष्ट लगे। बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा इस पे। फरीदा जी was quite a consensus choice। खाने में गड़बड़ थी या फिर आपने पीने में कुछ गड़बड़ कर दी? बहुत पुरानी इच्छा थी, तो मैंने आनंद से कहा कि I'd be very happy if Fari acts in the film। फरीदा जी ने इस कैरेक्टर में बहुत जान डाली। ओके कीर्ति, ओके। थैंक यू मम्मी। बाय बाय चाची। दीदी, तुमने वो देखा जो मैंने देखा और तुमने वो सुना जो मैंने सुना। चाची, ये है आजकल की औलाद। कीर्ति और सुहासिनी बहुत जुदा पर्सनालिटीज हैं। कीर्ति बहुत ज्यादा वोकल है। What do you mean you should not go? मम्मी तो ये भी नहीं चाहती थी कि तू शिल्पा से मिले, पर तूने मम्मी की बात मानी? नहीं मानी ना, आखिर में तो मम्मी को ही मानना पड़ा। ले लो। संजय मेरा बहुत पसंदीदा किरदार है। मैंने लाइफ में इस तरह के बहुत से उल्लू के पट्टे देखे हुए हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं, अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। संजय पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन स्पोर्ट्स में काफी आगे है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या वाइज नहीं है। थोड़ा सा डम है, लड़कियों के पीछे जुगाना है। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। हाँ घर पे कोई नहीं है, सब शिमला गए हुए हैं। करीमा मुस्लिम रखा गया है जानबूझ के, ताकि ये चीज समझाई जा सके कि मजहब का जाती रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सोच रहा था पिक्चर शिक्चर देख आऊं। अच्छा, और तुम्हारे पिक्चर शिक्चर के लिए 150 रुपए लगेंगे? नहीं क्या है दीदी, मैं पिक्चर शिक्चर देखूंगा, उसके बाद होटल शॉटल में खाना शाना भी खाऊंगा ना। तुझे शर्म नहीं आती? घर में इतना खास मेहमान आ रहा है और तू बाहर जाकर आवारागर्दी करेगा? कैसे हुई है? दीदी साहब ने कहा है ना घर के सारे मेंबर्स को बाहर जाने के लिए। घर के सारे मेंबरों को कहा है ना। सुनीता और समीर के बच्चे वो तो बहुत ही चंट हैं। हाँ सोमू, बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोलो। ओहो, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? आया। अब छोटी नानी और बड़ी नानी के लिए कह रहे हैं ना? छोटी नानी के बारे में क्या बात हो रही है? डैडी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा अवेयर, अपनी ओपिनियन रखने वाले हैं। बुद्धियों की जैसे बातें करती है।
इतने सारे कैरेक्टर्स इस फैमिली में दिखाने के पीछे जो मेरा ध्येय था वो था एक संतुलन क्रिएट करना। मुझे लगता है बैलेंस लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। आदमी को व्यू पॉइंट्स में अपने कट्टर नहीं होना चाहिए, अडेप्टेबल रहना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में संतुलन रहेगा, हम सुखी रहेंगे। तुमने जगाया क्यों नहीं? सोते को जगाया जाता है, बेहोश को थोड़ी ना जगाया जाता है। और तुम तो ऐसे सोए थे जैसे गधा घास खा के सोता है। ये जो आप देख भाई तक के फर्राटेदार एपिसोड देखते हैं ना, जो 20-25 मिनट में यूं निकल जाते हैं, वो दरअसल इतने फर्राटे से शूट नहीं किए गए होते। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, हम एक्टर्स को भी और डायरेक्टर को भी। सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट दी आती है, इसकी लाइन हम पढ़ते हैं, याद करते हैं और रिहर्स करते हैं को स्टार्स के साथ। उसके बाद दोबारा हम सेट पे आते हैं, दोबारा से रिहर्सल होती है और फिर ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग यानी कौन कहां खड़ा होगा, कौन बैठेगा, कौन गिरेगा, कौन फिसलेगा, किसकी लाइन किसके बाद है। उसके बाद लाइट्स ऑन होती है, कैमरा ऑन होता है, उसके बाद डायरेक्टर एक्शन कहता है। करीमा, जी दीदी। आज किचन अच्छी तरह से साफ कर देना। ले लो, हर रोज को साफ करता हूँ। आज साबुन से कर देना। अच्छा। और सुन, जी दीदी। कॉकरोच की दवा भी डालना। किसी न किसी वजह से कभी न कभी कोई ना कोई एक्टर या तो अटक जाता है, भटक जाता है या लटक जाता है। यानी कोई ना कोई एक्टर अटकता है, भटकता है, लटकता है, जिसकी वजह से उसकी कभी न कभी हो ही जाती है। यानी हम देते हैं टेक आफ्टर टेक, खुश हो के। अरे मम्मी जी, मैं तो फिर भी जल्दी आ गया हूँ। मुझे तो लग रहा था मैं कल आ पाऊंगा। बड़ा आप लोग तो नहीं डॉक्टर है, हर चीज को हिप्नोटाइज कर देता है और बहुत जिद्दी भी है, पता है। मुझे कहने लगा इस बुक के 100 वेरी बैड सुहासिनी, इतनी बड़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ हो, अब तक इतना सेंस नहीं है कि थका हारा पति घर आया है तो एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अपन बेटा खिलाने के लायक नहीं है माँ। हाँ, तो माँ बोल के अभी बुकट में माँ कर। धमकी की एक्टिंग और डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो वो एक कॉमेडी नजर आता है। लेकिन भाई वो कॉमेडी करने 2 बार यहाँ आएगा। मेरा कहा माने तो इस बात को बिल्कुल भूल गया। लाइन भाई क्या बात करेंगे, उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं किया। कुट्टी जी, आप मैं भूल गई। ये एक्स्ट्रा। अरे खत तो तुम्हारे ही दमाद के नाम आते थे। बिल्कुल अपनी नानी पे गई है, रॉन्ग डायलॉग बोला आपने, वो चला गया। और जब मैंने उसे रोकने का मैं तो कहता हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पुलिस आपके सर पर इनाम रखे, वांटेड हंसते एरो से प्रेफरेबली। गुड नाइट। आप से सुबह बात करेंगे। फिर लिंकिंग पता है, ये कर भरे। अभी नहीं बेटे मुंह। देखो, आप सभी देख भाई देख देखने वालों से निवेदन है, जो देख भाई देख देखते रहे हैं, जो देख देख के देख भाई देख देखते रहे हैं कि देख देख भाई देख क्या, देख भाई देख।